बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। वर्षर अधा मास बीती सारी मात्र आउ जो अधा मास बाकी रही अर्थात जुलाई रु डिसेम्बर मास पर्यंत मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो, ग्रह गोचरर केउ स्थिति रहिबो, ग्रह माने केबे राशि परिवर्तन करिवे एवं आपणक जीवन रे केउ प्रकारर फलाफल प्रदान करिवे से विषय रे आजिर एही भिडियो रे विस्तार रूप रे जानिबा एवं केउ मासरे कौन सबु घटना घटिबो, शुभ ना अशुभ से विषय रे मध्य विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। केउ मासरे आपणक सहित बहुत भल हेबो, केउ मासरे खराब हेबो एवं आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबो से विषय रे विस्तार रूप रे जानिबा। आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि पई एही 6 मास किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने राशि चक्रर तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि। तेबे बंधु माने जुलाई मास आरंभ रे आपणकर कुंडलीर प्रथम भावरे अछंती सूर्य एवं शुक्र, द्वितीय भावरे बुध, चतुर्थ भावरे केतु, नवम भावरे शनि, दशम भावरे राहु, एकादश भावरे मंगल एवं द्वादश भावरे गुरु अवस्थान करिसेंती। एही समय आपणको उपरे कोनोसी भी शनि दशा रहुनाई, ना शनि 7.5 ना शनि 2.5। एही समय आपण संपूर्ण रूप रे शनि दशारु मुक्त अछंती। तेबे सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो जुलाई रु डिसेम्बर मध्यरे। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावरे अछंती सूर्य एवं शुक्र, आपणकर द्वितीय भावरे अछंती बुध। बुध प्रत्येक 22 दिन किंबा 25 दिन रे राशि परिवर्तन करिथांती एवं बुध आपणकर द्वितीय भावरु तृतीय भाव को चलन करिवे एवं एही जुलाई रु डिसेम्बर मध्यरे बुध आपणकर द्वितीय भावरु तृतीय भाव को, तृतीय रु चतुर्थ भाव को चलन करिवे एवं गुरु आपणकर द्वादश भावरे रहिछंती एवं सेठारे गुरु दुर्बल अवस्थारे अछंती। तेबे एही समय आपणकर लिभर एवं डाइजेशन प्रॉब्लम होई पारे, कारण गुरु आपणकर द्वादश भावरे चलन करूछंती। एही समय आपणकर मोटापण मध्य बढ़ी पारे। सेथिपाई आपण निजर खाद्यपेय उपरे नियंत्रण रक्षा करिबा आवश्यक। तेबे विशेष करी 1 अगस्त रु 25 अगस्त मध्यरे आपणकर पाकस्थली जनित किछि प्रॉब्लम होई पारे किंबा एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या मध्य देखा देई पारे। तेबे आपण एही सबु जिनिस को ध्यान देबा उचित। एहा व्यतीत दांत सह संबंधित किछि समस्या मध्य देखा देई पारे। एही समय आपणकर ट्रैवल अधिक होई पारे, जहा फଳରେ मुंडबिंधा जनित समस्या मध्य देखा देई पारे। एहा व्यतीत आपणक स्वास्थ्य रे किछि बड़ असुविधा देखा जीव नाही, केवल एही सबु जिनिस गुडी को आपण ध्यान रे रखिबा उचित। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 मध्यरे। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र देव एवं शुक्र आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं 7 जुलाई को शुक्र आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। तो 7 जुलाई रु 1 अगस्त पर्यंत आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो एवं 1 अगस्त रु 25 अगस्त पर्यंत शुक्र आपणकर तृतीय भावरे रहिबे, जहा फଳରେ सेतेबेले आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागिबो नाही। एही समय आपणकर मन विचलित होई पारे, आपण अन्य मनस्क रही पारंती, पाठ पढ़ारे आपण ध्यान केंद्रित करि परिबे नाही। तापरे 25 अगस्त रे शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे, सेतेबेले आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति भल रहिबो। मात्र जेतेबेले शुक्र आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति सबुठारु अधिक भल रहिबो एवं 19 सेप्टेम्बर को शुक्र आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे, जहाँकि 13 अक्टोबर पर्यंत शुक्र आपणकर पंचम भावरे रहिबे
एवं एही समय आपणकर पाठपढ़ा पाई सबुठारु अधिक शुभप्रद रहिबो। एही समय जदि आपण निजर पाठ पढ़ापढ़ी को लेकिन कौनसी भी बड़ डिसीजन नेबा पाई चाहुचंती तेबे एहा आपणको शुभ फल प्रदान करिबो। 19 सेप्टेम्बर रु 13 अक्टोबर मध्यरे जदि आपणकर कौनसी एग्जाम रहुची तो एग्जाम रे मध्य आपण निश्चित रूप से सक्सेस हेबे, आपणको सेथिरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। मात्र पुणी 13 अक्टोबर परे आपणकर पाठ पढ़ापढ़ी रे समस्या आसीपारे, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि बाधा विघ्न उपजी पारे। तेबे एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 मध्यरे। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित आपणकर पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्रदेव, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति एवं शुक्र सूर्यଙ୍କ सहित प्रथम भावरे अछन्ति। तेबे जुलाई एवं अगस्त एही 2 मास आपणकर प्रेम जीवन पाई बहुत भल रहिछि। एही समय आपणक मध्यरे बुझाबणा बहुत भल रहिबो एवं संपर्क मध्य सुमधुर रहिबो। मात्र जुलाई रु डिसेम्बर मध्यरे किछि एपरी समय सीमा मध्य रहिछि जहा मध्यरे आपणक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होई पारे। जेतेबेले शुक्र आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे अर्थात 25 अगस्त रु 19 सेप्टेम्बर मध्यरे आपणको निजर प्रेम जीवन उपरे ध्यान देबार अछि, जेमिति आपणको मध्यरे कोनोसी भूल बुझामणा न हुए, आपणको मध्यरे कोनोसी प्रकारर संदेह भाव उत्पन्न न हुए। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 मध्यरे। तो बंधु माने आपणकर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछन्ति एवं वर्तमान संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरुंकर राशि परिवर्तन मध्य करिवार नाही। तो बंधु माने जेहेतु बृहस्पति आपणकर द्वादश भावरे अछन्ति एवं तांकर राशि मध्य परिवर्तन करिवार नाही, तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या आसीपारे। कारण जेतेबेले भी आपणकर सप्तम भावर अधिपति षष्ठ अष्टम किंबा द्वादश भावरे गोचर करिथांती सेतेबेले आपणकर लाइफ पार्टनरकर स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाई थाए किंबा यह आपणकर वैवाहिक जीवन रे उत्थान पतन मध्य आनी थाए। एवं जेहेतु आपणकर बृहस्पति द्वादश भावरे अछन्ति तेणु एही समय मध्यरे आपणकर वैवाहिक जीवन रे उत्थान पतन देखा देई पारे। आपणकर जीवन साथी एही समय अधिक समय निजर काम रे बिजी रही पारंती एवं अधिक ट्रैवल मध्य करि पारंती। कोनोसी कार्य को नै से एही समय अधिक व्यस्त रहिबे। तेबे देखिबाकू गले सेते अधिक समस्या किछि नाही, मात्र आपणकर वैवाहिक जीवन एही समय टिके उत्थान पतन दे गति करिवो। तो आपणको निजर वैवाहिक जीवन प्रति ध्यान देबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 मध्यरे। तो बंधु माने आपणकर नवम भाव होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि एवं शनि आपणकर भाग्य स्थान रे ही अछन्ति एवं बक्री अवस्था रे रहिबे। 14 नवेम्बर पर्यंत शनि एही स्थान रे बक्री अवस्था रे रहिबे एवं सेतेबेले शनि आपणको अष्टम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। शनिंकर स्थिति एठारे बहुत भल रहिछि। गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ एवं अष्टम भाव उपरे रहुछि। शनि एठारे संपूर्ण रूप से चेष्टा करिवे जे आपणकर भाग्य जेमिति भल हेबो। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणकर निजर कुंडली रे शनिंकर स्थिति भल रहिथिबा आवश्यक। कारण जदि आपणकर निजर जन्म कुंडली रे शनि निश्च स्थिति रे रहिथिबे तो आपणक जीवन रे समस्या देखा देई पारे। नचेत जदि आमे गोचर दृष्टि देखिबा तेबे शनिंकर स्थिति बहुत भल रहिछि एवं आपणको एहार बहुत अधिक शुभ फल मध्य प्राप्ति हेबो। मात्र 14 नवेम्बर परे जेतेबेले शनि मार्की होई जिवे सेतेबेले आपणकर भाग्य आउरी अधिक भल होई जिवो।
କାରଣ ଶନି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କାମ ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ 2 ଦିନରେ ହେବା କଥା ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର 4 ଦିନରେ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ରାହୁ ଏବଂ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ରାହୁ 10ମ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ 16 ଜୁଲାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ 16 ଜୁଲାଇରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ 16 ଜୁଲାଇରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ 6 ମାସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପାଇ ନପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସର ସ୍ଥିତି ଏହି 6 ମାସରେ ଆଭରେଜ ରହିବ, ନା ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି 6 ମାସରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବ୍ରାମ ବ୍ରିମ ବ୍ରୋଙ୍ଗ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।